बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। सबहि विचारु कीनी मन मोहि। राम लखन सिय बिनु सुख नाहि। सबहि विचारु कीनी मन माहि। राम लखन सिय बिनु सुख नाहि। जहाँ राम ते सबुहि समाजो। बिनु रघुवीर अवध नहीं काजो। अयोध्या के सभी लोग, सभी नर नारी अपने मन में विचार करने लगे कि जब यहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ अयोध्या में हमारा भी क्या काम है। हम लोग भी वही रहेंगे जहां हमारे प्रभु श्री राम जी रहेंगे। इस प्रकार का विचार करके अपने अपने घरों को छोड़कर सभी अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ चल दिए। चले सात अस मंत्र दृढ़ाई। सुर दुर लव सुख सदानि बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि। विषय भोग वश करहि कितनै। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चे और बूढ़ों को घर पर छोड़कर सभी लोग प्रभु श्री राम जी के साथ हो लिए। पहले दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के किनारे पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेमी वश देखी। सदैव हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई। बेगी पाई यही तीर पर आई। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए। बहु विधि राम लोग समुदाये। किए धर्म उपदेश गणेरे। लोग प्रेम बस फिरहिने फेरे। सीलो स्नेह छाड़ नहीं जाई।
असमंजस बस भय रघुराई, लोग सो गए श्रम बस गए सोई, कछुक देवी माया मति होई। जवाई जाम जुग जामन बेती, राम सचिव शनि कहे उष प्रीति, खोजी मारी तुहा कहू ताता, आने उपाय बन ही नहीं आता। राम लखन सिय जानी चढ़ी, शंभु चरण शिरुरा, सचिव चलायऊ तुरत रत, इत्योति खोज दुराई। जागे शकल लोग भय भोरो, गे रघुनाथ भयऊ अति शोरो, रत कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कई चौदेश मनाऊं वारे निधि भोरे समाजू, भयऊं विकल बड़े बने के समाजो, एक ही उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। निंदैया पुषराहे मेरा, देग जीवन रघुवीर वीरा, जो पै प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरन मागे दीना। ए विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, बेसमे वियोग जाय बखाना, अवधिया से सब राखे प्राण। सीता सचिव सहित दो भाई, संग वीरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव शरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सबही सहित सुख पायऊ रामा, गंगे शकल मुदि मंगल भूला, सब सुख करनी हरनी शव सूला। कई कई कौटुक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंगे तरंगा, सच वही अनुजही प्रिय ही सुनाई, वे वो दे नदी महिमा दिखाई। माँ जनकी ने पंथ से गयो, शुच जल पियत मुदे मन भयो, सुमिरत जाई मिटई श्रम वायु, तीश्रम यह लौकिक व्यवहार। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी श्रृंगवेर जा पहुंचते हैं। श्रृंगवेर पहुंचकर वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर जाते हैं। अत्यंत ही श्रद्धा पूर्वक श्री राम जी गंगा जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी भी प्रणाम करते हैं। सबके साथ मिलकर श्री रामचंद्र जी को सुख प्राप्त करते हैं। भक्तों, सभी लोग गंगा जी स्नान करने जाते हैं। जब भी गंगा जी स्नान करने जाएं, सबसे पहले गंगा जी को दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम करें, मन ही मन नमन करें। उसके पश्चात गंगा जी में स्नान करें।
गंगा जी सब प्रकार से आनंद देने वाली, सब सुखों की खान और सब पीड़ा भरने वाली है। प्रभु श्री राम जी गंगा जी की तरंग को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को भी गंगा जी की महिमा सुनाई। गंगा जी की महिमा बताते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि गंगा जी के स्मरण मात्र से ही श्रम मिट जाता है। प्रभु को श्रम होना तो एक लौकिक व्यवहार है, वरना प्रभु को कैसे श्रम हो सकता है। शुद्ध सच्चिदानंद सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य कैसे चरित्र कर रहे हैं, जो संसार रूपी समुद्र को पार उतरने के लिए पुल के समान है। प्रभु श्री राम जी के चरित्र संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह शुद्धि गुई निषाद जब पाई, मोदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल बेटे भरिवारा, मिलन चलू पारा, करी दंडवत भेट धरियागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, करी दंडवत भेट धरियागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज शनिह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग्यवान जन लेके, देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवार, देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, तापिय जनु सगलो के सत्य शब सकाश जाना, मोहि दीन पितु आयुष्माना। निषाद राज जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणाबिंदों के दर्शन करके आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे प्रभु, यह देह पृथ्वी, यह धन, यह घर, यह सब आपका है। मैं तो परिवार के सहित आपका सेवक हूं। आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, ताकि सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। इस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद से कहा कि हे सखा, तुमने जो भी कुछ कहा है वह सब सत्य कहा है, परंतु हे सखा, पिताजी ने मुझे दूसरी ही आज्ञा दी है। पिताजी की आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों के समान व्रत और वेश धारण करके, मुनियों के समान आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव में निवास करना मेरे लिए उचित नहीं है। प्रभु श्री राम जी की यह बात सुनकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप न्यारी, कही सप्रेमी ग्राम नर नारी, तेरे तुमातु कहूं शकी कैसे, जिन्हें पटिए वन बालक ऐसे, एक कहीं भले भूपति की ना,
लोयन लाऊ हम ही दीना तब निषाद पति हुए अनुमाना तरु सुसुम्पा मनोहर जाना लई रघुनाथ ठाऊ दिखावा है राम शव भाति सुहावा पूरे जन करी जोहार घर आए रघुवर संध्या करने सिधाए गो सवारी शातरी दशाई कुश कुशले में मृदुल सुहाई भई दिन कर कुल बेटा पे कोठारी कुमति की शब विश्व दुकारी भयऊ विषादु निषाद ही वारी राम सिय मई से निहारी बोले लखन मधुर मृदुवानी ज्ञान विराग भगति रस सानी बोले लखन मधुर मृदुवानी ज्ञान विरागे भगति रस सानी काहुने को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग शौराता काहुने को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग शौराता जोग वियोग भोग भले मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा जन्म मरण जह लगी जग जालो संपत्ति विपत्ति कर्म और कालो धरनी धाम धनुपुर परिवारो सरगु नरक जह लगी व्यवहारो देखिए सुनी गुणी मन माही मोह मूले पर मारत नाई। निषाद राज प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर बड़ा ही दुखी होता है। तब लक्ष्मण जी निषाद राज जी को ज्ञान की वैराग्य की और भक्ति की बातें कहते हुए कहते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग वियोग भले बुरे लोग शत्रु मित्र ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल सब संसार के जंजाल हैं। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक इनको देखने सुनने से मन के भीतर विचार आते हैं, परंतु इन सब का मूल अज्ञान ही है, परमार्थ यह नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए अथवा कंगाल स्वर्ग का स्वामी हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता। वैसे इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसे विचारी नहीं कीजिए रोशो काऊ ही बादिन दे दोषो मोह निशाशव शोभनिहारो देखिए सपने अनेक प्रकारा यही जग जामिन जागही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी
जानिए तब धीर जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तबे रघुनाथे चरण अनुरागा। सखा परम परिमारत हो, मन क्रम बचन राम पद ले हो। सखा परम परमारत हो, मन क्रम बचन राम पद ले हो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कही नित्य नीति निरूप ही वेदा। लक्ष्मण जी निषाद राज्य को समझाते हुए कहते हैं कि इसीलिए तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं है, किसी को व्यर्थ में दोष देना भी सही नहीं है। लक्ष्मण जी निषाद राज्य से कहते हैं कि सभी लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, सभी लोग मोह के वश से सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में सिर्फ योगी जन ही जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। तो जागा हुआ कौन है? जगत में जागा हुआ उसी जीव को समझना चाहिए जो सब प्रकार के भोग और विलासों से वैराग्य हो जाता है। जब वैराग्य हो जाता है तो ज्ञान के सम्मुख मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। वैराग्य होने से जब ज्ञान होता है तो ज्ञान के होने से मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, मोह चला जाता है। और अज्ञान के नाश होने पर, ज्ञान हो जाने पर प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। और प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही परमार्थ है। श्री राम जी ही परम ब्रह्म है, वे जानने में नहीं आने वाले, स्थूल दृष्टि से देखने में नहीं आने वाले, अनादि आदि रहित, उपमा रहित, सब विकारों से रहित, वेद जिनका नित्य नित्य नीति कहकर निरूपण करते हैं, वही श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण और गौ, भक्त भूमि ब्राह्मण और गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं के सुनने से संसार के जंजाल मिट जाते हैं। लक्ष्मण जी निषाद राज जी को समझाते हैं और निषाद राज जी हाथ जोड़कर उनकी सेवा में लग जाते हैं। तब सुमंत्र जी कहते हैं, ताते कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनती करते हैं कि हे तात, कृपया कर वही उपाय कीजिए जिससे कि अयोध्या अनाथ ना हो। प्रभु श्री राम जी ने मंत्री सुमंत्र जी को धैर्य बताते हुए समझाया कि आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, आप तो धर्म के मर्मज्ञ को जानने वाले हो,
शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने भी धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे हैं। बलि ने भी अनेक संकट सहकर धर्म को पकड़े रखा। अनेक संकटों के आने पर उन्होंने धर्म का कभी परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्रों और पुराणों में भी यही बताया गया है, यही कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य रूपी इस धर्म का त्याग कर तीनों लोगों में मेरा आदेश छा जाएगा और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपने मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला है। प्रभु श्री राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि मैं इससे अधिक और आपसे क्या कहूं। आपको उत्तर देने में पाप का भागी होता हूं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर नमस्कार करके मेरी तरफ से हाथ जोड़कर विनती कर देना कि वे मेरी किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार से चिंता ना करें। सुमंत्र जी से फिर सीता जी भी कहती हैं, ससुरे चक वही कौशल राहु भुवन चारि दश प्रगटे प्रवाहु आगे हुई जे शूरपति रे हरदे सिंहासन आशुन रे शशुर तादृश अवध निवासु प्रिय परिवारु मात समसाशु मिलु रघुपति पद पद में परागा मोहि के सपने हो सुख दिन लागा बिनु रघुपति पद पद में परागा मोहि के सपने हो सुख दिन लागा। जब सुमंत्र जी प्रभु रामचंद्र जी से वापस चलने के लिए कहते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको समझा देते हैं। उसके पश्चात सुमंत्र जी सीता जी से विनती करते हैं कि महाराज ने कहा है कि कम से कम आपको तो मैं वापस अयोध्या ले ही जाऊं। महाराज ने कहा था कि 1-2 दिन वन में घुमाकर आपको तो मैं अयोध्या ले ही जाऊं। इस पर सीता जी कहती हैं कि मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में ज्ञात है। इंद्र भी इनका स्वागत करता है। इंद्र भी जिनको अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए उचित स्थान देता है। ऐसे मेरे ससुर अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माताओं के समान मेरी सासू है। ये सभी भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सुखदायक नहीं लगते। अगमे पंथ बन भूमि पारा करी के हरि शर शरते पारा कोले किराते को रंग वेंगा मोहि शव शुकद प्राणपति संगा प्राणनाथ प्रिय देवर साता वीर धुरी निधरे धनुवाता नहीं मग संभ्रम दुख मन मोरे मोहे लगी सोच करई जनि मोरे श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। सीता जी कहती है कि वन के दुर्गम रास्ते
जंगली, धरती, पहाड़, हाथी, वन में रहने वाले सभी पशु और पक्षी, ये सब प्राणपति के साथ रहते हुए मुझे सुख देने वाले होंगे। इसलिए आप सास और ससुर जी से मेरी तरफ से पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरे संबंध में कुछ भी सोच और दुख न करें। मैं स्वामी के साथ सब प्रकार से सुखी रहूंगी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को समझा बुझाकर दृढ़ता पूर्वक अयोध्या जी के लिए लौटा दिया और स्वयं गंगा जी के तट पर पहुंच गए। आगे प्रभु श्री राम जी केवट से नाव मांगते हैं। इस प्रसंग की चर्चा हम आगे करेंगे। आज अपनी वाणी को हम यही विश्राम लेते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।